हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में। देखिए, जो ये एक्ट है इसको इसलिए लेके आया गया था ताकि जो लोग इंटरफेथ और इंटरकास्ट मैरिजेस के अंदर बिलीव करते हैं उनके लिए भी इस एक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी भी रिलीजन का पर्सन शादी कर सकता है दूसरे रिलीजन के पर्सन के साथ विदाउट गिविंग अप देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। मतलब उनको अपने धर्म चेंज करने की जरूरत नहीं, उनको अपने कास्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है, उनको अपना फेथ बदलने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपने किसी चाहने वाले के साथ शादी करना चाहते हैं तो वो चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, वो इस एक्ट के अंडर अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को, कास्ट को, फेथ को ना बदलते हुए शादी कर सकते हैं। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, ऑल ओवर द इंडिया। पर इस एक्ट के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके अंडर अगर वो पर्सन आता है तो वो शादी नहीं कर सकता। जैसे कि डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन। देखिए, जो रिलेशंस प्रोहिबिटेड हैं बाय योर कास्ट और एनी, मतलब कोई भी, मान लीजिए आप कहें कि मैंने अपनी चाचे की लड़की के साथ शादी करनी है, ताए के लड़की के साथ शादी करनी है, विद इन द फैमिली आप शादी करना चाह रहे हैं, तो वैसे जो रिलेशंस हैं वो प्रोहिबिटेड रिलेशंस होते हैं। जो सेक्शन 4 है इस एक्ट का, कहता है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज जो पार्टी है ना, दोनों, उनका कोई स्पाउस नहीं होना चाहिए जीवित। मतलब या तो स्पाउस की डेथ हो गई है तब वो शादी करना चाह रही है। मतलब अगर स्पाउस है और वो फिर शादी कर रहे हैं तो फिर ये मैरिज जो है ये इनवैलिड मानी जाएगी। और अगर दोनों पार्टी में से कोई एक पर्सन इनकैपेबल है अपनी कंसेंट देने के लिए, अपनी मंजूरी देने के लिए, और वो मंजूरी नहीं दे सकती इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, या फिर जो पार्टी है वो कैपेबल ही नहीं है एक वैलिड कंसेंट देने के लिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ इंसैनिटी और मेंटल डिसऑर्डर, कि भी वो अपनी कंसेंट ही नहीं दे पा रही। मान लीजिए एक लड़की को आपने नशा करवा के बिठा दिया, बोला शादी करवा दो, ऐसे नहीं। कंसेंट होनी जरूरी है दोनों पार्टीज के बीच में टू गेट मैरिड अंडर दिस एक्ट विदाउट चेंजिंग योर रिलीजियस आइडेंटिटी और कास्ट। सो ये जो सेक्शन 4 है ना, ये बता रहा है कुछ कंडीशंस, जो इन कंडीशंस के अंदर आप फॉल नहीं करने चाहिए। अगर आप फॉल करते हैं इन कंडीशंस के अंदर तो आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग शादी नहीं कर सकते। इस एक्ट के अंदर शादी करने के लिए जो मैन है उसकी एज 21 होनी चाहिए और जो वुमेन है उसकी एज 18 होनी चाहिए। वंस यू मैरिड अंडर दिस लॉ एंड यू आर एन अ मेंबर ऑफ अनडिवाइडेड फैमिली। देखिए, आप इस लॉ के अंडर, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर, आपने शादी तो करवा ली, पर आप जो मेंबर हैं अनडिवाइडेड फैमिली के, जो कि प्रोफेस करते हो, आप मान लो आपका हिंदू रिलीजन, आप हिंदू हैं और आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रह रहे हैं। अब जो वुमेन आप शादी करके लेके आए वो है मुस्लिम, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि भी वो आपके घर में आके मुस्लिम वुमेन आके रहने लग गई है तो वो अब हिंदू कस्टम एंड यूजेस को फॉलो करेगी। नहीं, वो अपने जो मुस्लिम कस्टम एंड यूजेस हैं, जो उसकी प्रे करने का तरीका है और जो अदर नॉर्म्स हैं उसके रिलीजन के अंदर, वो उसे फॉलो करेगी। तो वो आप क्या है वहां पर सेवरल हो गए, उनसे अलग हो गए। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप अलग हो गए उनसे तो ऑब्वियसली जो इनहेरिटेंस राइट है, जो लॉ है, मुस्लिम लॉ है इनहेरिटेंस का, वो लगेगा उस वुमन के ऊपर, और जो मेन है उसके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट लगेगा भी कैसे प्रॉपर्टी जो इनहेरिट होगी आगे, तो वो अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल लॉज होगी। ये नहीं है कि भी अब वो हिंदू फैमिली के साथ रह रही है तो उसके ऊपर अब हिंदू लॉ लगेगा। देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट का मतलब यही है कि विदाउट चेंजिंग योर रिलीजन और faith, without giving up your religious identity, you are marrying with someone who is professing another religion, so you both are respecting each other's sentiments to the religion, that's why you getting married. So क्योंकि आपके बीच में जो है, आपके प्यार के बीच में जो धर्म है वो नहीं आ रहा है, इसलिए आप एक दूसरे से मैरिज कर रहे हैं, आप एक दूसरे के कस्टम एंड यूजेस को रिस्पेक्ट करते हैं, that's why you getting married। ये इस एक्ट की एक खासियत है कि भी आप दो डिफरेंट रिलीजियस पर्सन होकर भी एक साथ रह सकते हैं और एक दूसरे के कस्टम एंड यूजर्स को, जो उनसे भी रिलीजियस हैं, और अपनी कास्ट को गिव अप करना नहीं पड़ेगा आपको। आप अपने उसके, मतलब आप एक दूसरे को
एक दूसरे के साथ रह सकते हैं विदाउट गिविंग अप योर कस्टम एंड यूजर्स, कि भी मैं शिव जी को नहीं मानती हूँ, मैं अल्लाह को नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं है। वो दो जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उनका चलता रहेगा। बट यहाँ पर जो इनहेरिटेंस राइट होगा वो अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल लॉज होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ शादी करी है, इन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को नहीं बदला है। यहाँ पर अगर रिलीजियस आइडेंटिटी बदल देते फिर वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर शादी होती, फिर वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग शादी होती, दोनों में से जिसने भी रिलीजन बदला होता। अब प्रोसीजर क्या हुआ सिविल मैरिज का, देखिए एज पर सेक्शन 5 नोटिस देना पड़ेगा मैरिज ऑफिसर को, वो भी जहाँ पर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो पार्टीज रह रही हैं एटलीस्ट 30 डेज रहे हों इमीडिएटली प्रिसीडिंग द नोटिस। जब नोटिस दिया है उनसे उससे मतलब तब से पहले, तब तक जब तक नोटिस दिया है उससे पहले तक वो 30 दिन तक उस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो। अब जब शादी सोलमनाइज होने से पहले, शादी होने से पहले जो पार्टीज हैं और जो विटनेस हैं वो क्या करेंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म होगा उसको साइन करेंगे बिफोर द मैरिज ऑफिसर। और जब एक बार डिक्लेरेशन साइन होगी, एक्सेप्ट होगी, तो फिर उनको क्या है एक सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज मिल जाएगा, जो कि एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा इस फैक्ट का कि भी इन दोनों की शादी होगी अंडर दिस एक्ट, दो कपल्स की शादी होगी अंडर दिस एक्ट। एंड जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो सब की सब पूरी हुई हैं, सिग्नेचर लिए गए हैं विटनेसेस के, मतलब सब कुछ एज पर दी प्रोसीजर ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट हुआ है। नोटिस पीरियड एंड ऑब्जेक्शन टू मैरिज, देखिए एज पर सेक्शन 6 जो कॉपी ऑफ नोटिस है वो दी जाएगी पार्टीज द्वारा, जो दी जाएगी पार्टीज द्वारा उसे अंडर द मैरिज नोटिस बुक रखा जाएगा, जो कि इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगी, भी कोई भी आके उसे देख सकता है रीजनेबल टाइम के अंदर विदाउट एनी फीस। वो देख सकता है कि भी मैरिज के लिए जो नोटिस था वो दिया था क्या नहीं। ऐसे जो नोटिस है, अब जब शादी करनी है ना एक्चुअली दोनों ने, तो वहाँ पर क्या होता है कि भी एक नोटिस डिस्प्ले किया जाता है मैरिज ऑफिसर द्वारा या फिर उसके किसी कुलीग द्वारा, कि भी ये नोटिस लगा दो जहाँ पर ये सबको दिखे, कंस्पिशियस प्लेस के ऊपर, कि भी ये जहाँ सबको दिखे। और वो कह रहा है ये नोटिस दिखा के भाई इन दो जनों की शादी होने वाली है, अगर आप में से किसी को, अगर कोई भी रिलेटिव है उनका, अगर किसी को तकलीफ है इनकी शादी से, तो विद इन 30 डेज आके ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, अंडर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। अब अंडर सेक्शन 7 अब जो ऑब्जेक्शन है वो रेज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड जो कि कंडीशन स्पेसिफाई कर रखे हैं सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट के अंदर। अब जो मैरिज ऑफिसर है वो इंक्वायर करेगा मैटर के, मान लीजिए आपके पेरेंट्स आके खड़े हो जाते हैं, नहीं 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 हमारे बच्चे हैं ऐसे गलती कर रहे हैं ये, तो जो मैरिज ऑफिसर है वो इंक्वायर करेगा मैटर के अंदर कि भी क्या ये जो दोनों बच्चे हैं ये लीगली शादी के लिए रेडी हैं, क्या वो लड़की 18 की है, क्या वो लड़का 21 का है, क्या दोनों की कंसेंट है, कहीं वो पागल तो नहीं है, कहीं वो इंसेन तो नहीं है, कहीं उसको नशा तो नहीं कर, मतलब कुछ भी हो सकता है। वैलिड कंसेंट देखेगा सिर्फ मैरिज ऑफिसर जो सा है। अगर उसे लगता है कि भी जो पेरेंट्स हैं दे आर बीइंग क्रूल टू द लव कपल, कि भी ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, यहाँ पर आके ड्रामा कर रहे हैं, इनकी तो ना कट जाएगी रिलीजन के अंदर कि बीमारी लड़की ऐसे कर रही है वैसे कर रही है इस मैटर के अंदर, तो वो मैरिज ऑफिसर देखेगा इस चीज़ को और उनकी शादी करवा देगा। अब देखिए जो प्रोविजन है ये प्रोविजन है जो सेक्शन 8 क्लोज 1 का जो प्रोविजन है, जिसके अंदर कहा गया कि भी नोटिस देना पड़ेगा और ऑब्जेक्शन अगर है तो वो उसको सुना जाएगा। तो ये जो सेक्शन 8 क्लोज 1 का जो ये नोटिस का सीन है ना, ये जो नोटिस है यहाँ पर भी देना पड़ेगा नोटिस 30 दिन के लिए। देखिए ये जो नोटिस है ना ये कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि ये हरास करता है कपल्स को। और 2009 के अंदर हाई कोर्ट, जो दिल्ली की हाई कोर्ट है, इसने इस प्रैक्टिस को स्टक डाउन किया। क्योंकि क्या करते थे जब शादी करवानी है ना, तो मैरिज ऑफिसर क्या करता था, वो नोटिस को पोस्ट करता था एट द रेजिडेंशियल एड्रेसेस ऑफ द बोथ पार्टीज, कि भी अगर तुम्हारे मतलब मैंने नोटिस लगवा दिया तुम्हारे घर के आगे कि भी आपका लड़का जो है मुस्लिम वुमेन के साथ शादी करना चाहता है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आ जाए। पेरेंट्स तो भागे भागे आएंगे। अब प्यार की तो ऐसी तैसी होगी ना, बच्चे का तो प्यार रहेगा, मारेंगे 2 लफाट और ले जाएंगे, या तो कुछ ना कुछ करके ड्रामा करके न्यूज़ चैनल्स वालों को बुला कर, लो जी ये ऐसा है वैसा है। आपने पता ही है हिंदू मुस्लिम का कितना ड्रामा रहता है टीवी चैनल्स के ऊपर, लव जिहाद हो जाएगा इधर से, पता नहीं और कुछ चल पड़ेगा बजरंग दल वालों का। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो ये जो प्रैक्टिस थी ये दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा स्ट्रक डाउन, मतलब हटा दी गई थी, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर्स होते थे उस कंसर्न जुरिस्डिक्शन के, वो जाकर वहाँ पर नोटिस लगाते थे। अब जो ये रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस पीरियड है, इसको भी चैलेंज किया गया था जनवरी 2020 के अंदर, रिसेंटली
जो इलाहाबाद हाई कोर्ट थी, इसने रूल किया कि भी जो कपल्स शादी करना चाहते हैं अंडर दिस एक्ट, वो चूज कर सकते हैं कि वो पब्लिश करना चाहते हैं नोटिस को क्या नहीं, जो 30 डेज का नोटिस उसको पब्लिश करना चाहते हैं क्या नहीं। वो उनकी इंटेंशन के ऊपर है कि वो चाहते हैं कि नहीं। सो ये था स्पेशल मैरिज एक्ट के कुछ प्रोविजंस जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जानने लोगों को। अगर आपको समझ आई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो आप और भी बहुत सोर्सेज हैं जहाँ पर आप इस वीडियोस के इस कंटेंट के रिलेटेड, स्पेशल मैरिज एक्ट के रिलेटेड सुन सकते हैं और नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।